तो जावास्क्रिप्ट पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम एक बटन पे ही क्लिक करते हैं और बटन पे क्लिक करके कुछ बटन पे एक इफेक्ट देते हैं और वो तुम्हारा फॉर्म जो मेरा बॉडी है उस बॉडी पे एक इफेक्ट आएगा। तो लेट्स सी कि हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट में ना जो भी मेरा HTML पेज है, इस HTML पेज को ये रिकॉग्नाइज करता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यहाँ रेडीमेड एक ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों मिक्स एंड मैच रूप में यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे रेडीमेड ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दैट इज डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि इस पेज को, जो भी ये पेज है HTML का ये पेज है, इस पूरे पेज को हम डॉक्यूमेंट के रूप में समझते हैं। और इस पेज के अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स हम लोग रख सकते हैं। कंट्रोल्स कहने का मतलब टैग रख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी टैग हैं उसका एक आईडी दे सकते हैं और उस आईडी से हम उस कंट्रोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी एक div देते हैं और इस div का एक आईडी देते हैं और आईडी देते हैं div1, ऐसा कुछ आईडी देते हैं और इसमें लिखते हैं आफ्टर बटन क्लिक चलो अभी हम इसमें लिखते नहीं है, ये हम जावास्क्रिप्ट में इसमें कंटेंट डालेंगे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं इसमें कंटेंट डालूंगा। अभी ये ब्लैंक है, कंटेंट एरिया मैंने ब्लैंक छोड़ दिया इसका। और यहाँ पे एक बटन रखते हैं एंड इस बटन के ऑन क्लिक एक इवेंट होता है, बटन पे इवेंट हम जनरेट कर सकते हैं ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक पे हम क्या चाहते हैं, ऑन क्लिक पे हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो div है उस div में मैं कुछ लिखूं। क्लिक पे बटन क्लिक होगा तब उस पे लिखाएगा, अदरवाइज नहीं लिखाएगा। तो मैंने जैसे बताया कि इस पेज को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं हम लोग। एंड डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे बोलते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। दिस इज द फंक्शन जो कि आईडी से उस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करेगा। तो आईडी मेरा क्या है, आईडी इस तरह से देते हैं हम। आईडी मेरा क्या है रखा है, div1। div1 इज द आईडी एंड इसमें इसका फिर बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे डॉट इनर HTML। इक्वल्स टू, अब मुझे इसमें लिखना है ऑन बटन क्लिक एंड देन now see the output। इसमें चूंकि ये आईडी और नेम दोनों को समझता है, ये हमको यहाँ पे div1 इसे देना पड़ेगा तभी ये समझेगा, अदरवाइज ये नहीं समझता है। और भी गड़बड़ है। ये अभी क्या आ रहा है, इस पेज पे क्लिक मी बटन आ रहा है और जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो ये टेक्स्ट शो होगा। तो ऑन बटन क्लिक ऐसा कुछ इफेक्ट देखते होगे, बहुत सारा वेबसाइट पे तुमको दिखता होगा कि जब मैं बटन क्लिक किया तो मेरा
तुरंत कुछ ओपन हो गया या कुछ भी मैसेज आ गया या कुछ भी शो हो गया, तो लाइक दैट जब मेरा पेज ओपन होगा तो कैसे ओपन हो रहा है, एक बटन सिर्फ दिख रहा है, एंड ऑन बटन क्लिक वी हैव समथिंग टू शो। तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, जहां पे देखो लिखने का तरीका क्या है, बटन का बहुत सारा इवेंट हो सकता है और इस div का भी इवेंट हो सकता है, मतलब बहुत सारे टैग्स हैं जिसपे हम इवेंट लगा सकते हैं। इवेंट लगाने का मतलब है कि माउस से कुछ करें या टैब से कुछ करें या कंट्रोल प्रेस करें, या इस तरह से बहुत सारे स्पेशल बटन्स हैं आपके कीबोर्ड में, या एंटर प्रेस करें तो तब कुछ हो। तो बटन प्रेस, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें या राइट बटन क्लिक करें या फिर टैब प्रेस करें, एंटर प्रेस करें, तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे बटन के ऑन क्लिक पे मैंने लिखा है, मतलब बटन पे जब भी यूजर क्लिक करेगा तो क्लिक पे समथिंग गोइंग टू बी हैपेंड, कुछ भी करवाना है। तो क्या यहाँ पे हैपेंड होगा बटन के क्लिक पे, तो बटन के क्लिक पे मुझे क्या दिखाना है, एक डायनेमिक कंटेंट दिखाना है जो क्लिक करने के बाद ही शो होगा, क्लिक करने के पहले नहीं शो होगा। तो कैसे हम शो करेंगे, तो फर्स्ट आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट कंट्रोल। तो कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने जैसे कि मैंने बताया कि इस पूरे पेज को एज ए डॉक्यूमेंट रीड करते हैं। तो रेडीमेड ये ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट, उसका एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिस आईडी में हमको वो कंट्रोल का आईडी देना है, एग्जैक्टली मैच करना है, वो आईडी देना है जिस कंट्रोल पे हम कुछ करना चाहते हैं। तो div1 डबल कोट्स के अंदर डॉट, फिर इसका एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलते हैं इनर एचटीएमएल, मतलब इस div पे हम एक एचटीएमएल वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। जैसे हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, जब बटन क्लिक हो तब ये इफेक्ट हो, ये डायनेमिक इफेक्ट है। तो बटन के ऑन क्लिक पे एक कंट्रोल को आइडेंटिफाई करा और उसके ऊपर एक HTML टेक्स्ट लिख रहे हैं, और वो टेक्स्ट डबल कोट्स के अंदर हम रख रहे हैं, एंड देन सेमीकोलन। जावास्क्रिप्ट में हर एक लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। तो मैंने एक लाइन लिखा, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, एंड देन दिस सिंगल इनक्लोजिंग ब्रैकेट में ये टास्क को करना है। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो टास्क था, ये हम डायनेमिक इफेक्ट के साथ div पे मैंने कुछ लिखा। तो दिस इज वन ऑफ द टास्क व्हिच वी कैन अचीव विद द जावास्क्रिप्ट। तो ये डायनेमिक कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए, डायनेमिक बिहेवियर प्रोड्यूस करने के लिए आप इसको यूज करते हो ऑन योर वेब पेज। तो यहाँ पे जब हम पेज रन करा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, देखो बटन्स को शो कर रहा है, एंड ऑन द क्लिक ऑन दिस बटन वी हैविंग दैट कंटेंट। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस। सो इस तरह से हम और भी बहुत सारा टास्क यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ऑन क्लिक है, यहाँ पे इवेंट जो होगा, बहुत सारा इवेंट हो सकता है, नॉट ओनली ऑन क्लिक। ऑन करके ऐसे लिखोगे ना, ऑन, और देखो इतना सारा इवेंट है, ऑन अबॉर्ट, ऑन ब्लर, कैंसिल, प्ले थ्रू, चेंज, क्लोज, कॉन्टेक्स्ट मेनू, डबल क्लिक, ड्रैग, इस तरह से बहुत सारा इवेंट है। ये जो लाइटनिंग वाला जो सिंबल है ना, ये पूरा इवेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये लाइटनिंग सिंबल देखो साइड में चल रहा है। इतना सारा इवेंट हम लगा सकते हैं किसी भी कंट्रोल पे। जिस भी कंट्रोल पे जाओगे ये शो करेगा कि उस कंट्रोल पे कितना सारा इवेंट लग सकता है। तो इतना सारा इवेंट हम इस पे लगा सकते हैं। तो जिस इवेंट पे जो भी तुमको इफेक्ट कराना है तुम करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैंने वन ऑन क्लिक पे कराया, तो ऑन क्लिक पे ये एक इवेंट है हुआ। नाउ सी द सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में क्या करना है, मनीषा लिखने का मन कर रहा है क्या? तो सेकेंड एग्जांपल क्या करना चाहते हैं, सपोज एक और हम div लेते हैं, div, और इसका आईडी लेते हैं, id इक्वल्स टू div2, नेम इक्वल्स टू div2,
एंड इसमें हम कंटेंट पहले से लिखते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे, विजिबल फॉल्स रखेंगे, हम विजिबल नहीं करेंगे, बाद में विजिबल करेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट हम लिख देते हैं आफ्टर क्लिक विजिबल होगा, ये पहले विजिबल नहीं होगा। तो इसको इनविजिबल रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा स्टाइल एंड डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। इस तरह से हम किसी भी कंट्रोल को वेब पेज पे छुपा के रख सकते हैं। ये क्या हो गया, हिडन वे में ये कंट्रोल आएगा। अभी देखो मैं पेज को रन करा रहा हूँ, ये कंट्रोल तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन है पेज पे। देखो सेकेंड एग्जांपल के बाद एक बटन है, सॉरी एक डिव है, डिव में मैंने क्या लिखा है, आफ्टर क्लिक विजिबल होगा, लेकिन ये तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है, ये तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है और अभी दिखेगा भी नहीं जब तक मैं इसे दिखाऊंगा नहीं। तो एक नेक्स्ट बटन हम बनाते हैं, और इस बटन पे अब हमको क्या लिखना है, देखो अभी हमने क्या लिखा था, इनर HTML लिखा था। अब हम इनर HTML नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और जो नन लिखे थे उसको फिर इफेक्ट कराएंगे। तो क्लिक मी टू शो ऐसे करके लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले, देखो आ रहा है यहाँ पे, और डिस्प्ले में जो वैल्यू देंगे, डिस्प्ले में वैल्यू क्या देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू देंगे ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है शो करना। तो जब हम क्लिक करेंगे तो अब ये शो होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे हम क्लिक करें, क्लिक मी टू शो, जैसे क्लिक करेंगे, फिर कुछ गड़बड़ लिखती है क्या, स्टाइल डॉट डिस्प्ले एंड स्ट्रिंग ब्लॉक। जावास्क्रिप्ट का एरर तुम्हें पता नहीं लगेगा जल्दी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि जैसे ही मैं, अच्छा ये div2 मुझे लिखना चाहिए, div1 मैंने लिखा है। देखो ये एरर जावास्क्रिप्ट का कोई बताएगा नहीं, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और तुमको खुद से ये फाइंड आउट करना है। इसका एरर डिबगिंग के लिए मैं बताऊंगा। सी आफ्टर क्लिक विजिबल, पहले ये विजिबल नहीं था, बहुत अच्छे से देख लो, सेकेंड एग्जाम्पल तक लिखा हुआ है, देन व्हेन आई क्लिक्ड ऑन